गौ माता की, भारत माता की। आचार्य जी ने वैसे तो मैं क्या कहूं, आप सारी बात ही कह दी। आपको, आपके संघर्ष को, आपके जीवन को प्रणाम करते हुए मंच और आप सबके इस प्रयास को, इस सफल प्रयास को यहां इस मुकाम तक लेकर जाने के लिए 23 मार्च को शहीदों को याद करके आने वाले वक्त में अपने संकल्पों को फिर से दोहराने के लिए मैं फिर आपके चरणों में एक बार नमन करता हूं। लड़ाई शुरू करी थी जब, तो नहीं मालूम था कि इतने सारे लोग साथ आ जाएंगे। जो पोजीशन आज जनता सरकार मोर्चा की है, गांव में शायद ही कोई गली, कोई घर ऐसा बचा होगा जहां आपका जिक्र नहीं होता। अब एक चीज के ऊपर सारा मसला टिका हुआ है कि आपका जिक्र तो होता है, अब आपका अगला कदम क्या होगा। हमने याद किया शहीदों को। 7,32,000 से ज्यादा क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी। हम इस 7,32,000 से ज्यादा इस नंबर के ऊपर क्यों अटके हुए हैं, मुझे यह समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जिस दिन को हम आजादी का दिन मानते हैं, 15 अगस्त 1947, क्या उसके बाद आजादी मांगते हुए लोग नहीं मरे हैं? क्या जो किसान आंदोलन में 750 किसानों ने अपनी जान दी थी, या इस किसान आंदोलन में जो शुभकर्ण ने अपनी जान दी है, क्या यह उन शहीदों में शामिल नहीं होता है? क्या जो कंडेला के कांड में जो किसानों के ऊपर गोलियां चली थी, या जो मध्य प्रदेश के अंदर गोलियां चली हैं, या जो झारखंड में गोलियां चलती हैं, या जब अपनी जंगल जमीन को बचाने वाले लोगों को नक्सली कह करके गोली मार दी जाती है, क्या उनको हम आजादी के मतवाले नहीं बोलेंगे? मुझे लगता है कि इंसानियत की आजादी की लड़ाई लड़ने वाला हर आदमी उस 7,32,000 शहीदों के पीछे खड़ा है। हर वो आदमी, उस हर शहीद को हम यहां इस मंच से नमन करते हैं। हमने 2 चम्मच घी मांगा गांव से। हमने बोला आप हमें 2 चम्मच घी दीजिए। 1 चम्मच घी आज 23 मार्च 2024 तक जितने लोगों ने शहादत दी अपनी आजादी बचाने के लिए, उसके सम्मान में, और 1 चम्मच घी जो उन्होंने सपना देखा उसके निर्माण के अपने संकल्प में, ताकि उनका जो बलिदान है वो व्यर्थ ना जाए। पर वो कैसे होगा? अक्षय भाई ने हम सबको बताया, और मैं बचपन से एक बात सुनता आ रहा हूं, इसका बिल्कुल बुरा नहीं मानना है, शिक्षकगण बैठे होंगे यहां। हमको बचपन से जब भी भगत सिंह की बात चलती है तो स्टेज से कहा जाता है कि भगत सिंह के विचारों को जानिए, भगत सिंह को पढ़िए और उसको जीवन में उतारिए। लेकिन सिलेबस में तो भगत सिंह है ही नहीं, और मम्मी पापा कहते हैं कि सिलेबस से बाहर पढ़ेगा तो जीवन ही नहीं चलेगा। सिलेबस से बाहर पढ़ना हमको सिखाया नहीं, सिलेबस में इसको डाला नहीं, विचार हमको पता नहीं। ना हमको भगत सिंह का विचार पता, ना हमको गांधी का विचार पता। तो हम चल पड़ते हैं, जिसको जैसी विचारधारा के लोग मिल जाते हैं, जो जैसे कन्विंस कर देते हैं, हम उसके पीछे चल देते हैं। अगर सचमुच अगली पीढ़ी के दिलो दिमाग के अंदर सच्चाई का बीज हमने आरोपित करना है, यदि सचमुच हम अपने इस संकल्प के लिए दृढ़ हैं कि हमको गौ माता बचानी है, हमको अपना किसान बचाना है, हमको अपना गांव बचाना है, तो एक काम ऐसा ना कर लें कि हम लोग अपने इस आवरण से निकल जाएं कि हम किसान हैं या हम गौ भक्त हैं, क्यों ना हम इंसान हो जाएं। पता चलता है इंसान कहने वाला भी जेल में बैठा है। एक ने हमको इंसान बनाया था, वो भी पहुंच गया वहीं पे। तो कुछ और नाम ले लेते हैं, मानव बन लेते हैं,
मानवता की लड़ाई लड़ लेते हैं। मानव कब बचेगा? जब मानव का बीज बचेगा। मानव का बीज कब बचेगा? जब उसका खेत बचेगा, उसकी फसल बचेगी, उसके फसल का बीज बचेगा। उसका फसल और उसका खेत तब बचेगा जब उसके खेत में नंदी का बीज बचेगा, जब गाय का बीज बचेगा। गाय का बीज बचेगा तब बचेगा जब हमारे बीज असली होंगे, इंसान के, मानवता के। इसीलिए जब किसान ये कहता था कि ये फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई है, तो मेरे ख्याल से कोई ही यहां बैठा हुआ एक भी योद्धा ऐसा नहीं है जो उस किसान आंदोलन में दिलो जान से नहीं लगा हुआ था, क्योंकि वो समझता है कि ये लड़ाई फसल और नस्ल बचाने की है। और यकीन मानिए, इसको जीतने के लिए आपको विचारों की जो तलवार है उसको जितना तेज करना पड़ेगा, उसके लिए हम अभी, मुझे लगता है, तैयार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है। तो क्या कर रहे हैं? यदि सचमुच हम चाहते हैं कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं, तो एक संकल्प यहां से लिया जाए। जितने युवा समाज के, खासतौर पे इस दादरी एरिया से, रेवाड़ी के, महेंद्रगढ़ के, भिवानी के, रोहतक, झज्जर के आसपास के एरिया के जितने लोग यहां आए हुए हैं, और देश भर से मैं देख रहा हूं, मध्य प्रदेश से भी साथी आए हैं, पंजाब से भी अपने साथी आए हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो नई पीढ़ी है, जो नौजवान साथी हैं, उनके बीच इस समाज को बचाने के लिए विमर्श चालू किया जाए। यहां से अगर मंच इस बात के लिए तय करता है, तो आने वाले वक्त में आपको यह खबर कर दी जाएगी कि महीने के दूसरे शनिवार को या एतवार को भगत सिंह के ऊपर भी चर्चा होगी कि आइए हम बात करते हैं। जब बात करते हैं, और आतंकी कहा जाता है भगत सिंह को आज भी सरकारी दस्तावेजों में, आपको मालूम होगा ना इस बात का। अगर आज भी भगत सिंह सरकारी दस्तावेजों में आतंकवादी है, तो हम आजाद कैसे हैं? अंग्रेजों ने जब उनको आतंकी घोषित किया, और जैसे ही भारत को आजाद घोषित किया, उसी वक्त वो व्यक्ति क्रांतिकारी घोषित हो जाना चाहिए। ये तो क्रांतिकारियों का खून था, उनके जज्बे थे कि उनको आज तक क्रांतिकारी बनाया हुआ है। मैं समझता हूं कि लड़ाई सिर्फ इतनी सी नहीं है कि हम एक साल के एक दिन में इकट्ठा हों और एक चर्चा करें और घरों को चले जाएं, सत्ता में पहुंचें। और आजाद जी ने बहुत ही खूबसूरती से एक बात कही है कि वहां जाने के बाद पता नहीं कैसे बदल जाता है आदमी। मालूम है क्यों? क्योंकि वहां जाने की पूरी प्रक्रिया उनके हिसाब से हो रही है, क्योंकि वहां जाने का पूरा तरीका उनका है, काम करने का तरीका उनका है। और याद रखिए, रावण की बनाई हुई व्यवस्था में अगर राम भी राज करेगा तो उसी के हिसाब से राज करेगा। इस रावण की बनाई हुई व्यवस्था को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, जिसके लिए जनता सरकार मोर्चा के लोग घर से निकल करके अपने समाज के अंदर जगए हुए हैं। इसलिए इस संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में हम लोगों को यह बात सोचनी होगी कि अगर हम अपने बच्चों का जन्म अपनी मर्जी से नहीं करवा सकते, दाई को नॉर्मल डिलीवरी करवाने पर उसके खिलाफ केस होता है, अगर आपको नहीं पता है तो। इस तरह के कानून है। आपकी मर्जी से आप गाय नहीं पाल सकते, अपनी मर्जी से डंगर नहीं पाल सकते। मॉडल एपीएलएम एक्ट बना दिया गया है। अभी क्योंकि हरियाणा और पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग थोड़ा लड़ रहे हैं, किसान आंदोलनों के नाम पर हम सड़कों पर हैं, तो सरकार अभी ढीली है। वरना मॉडल एपीएलएम एक्ट को जिस दिन सख्ताई से लागू किया, तो वैद्य जी बैठे हुए थे, जितने भी गाय पर काम करने वाले, गौ माता पर काम, गौशाला पे गौ के संवर्धन पर काम करने वाले हमारे डागर साहब हैं, नवीन भाई हैं, मैं उनको बता दूं कि नंदी को वन्य प्राणी बनाकर मॉडल एपीएलएम एक्ट में रखा हुआ है। जिस दिन इनेक्ट कर दिया, आप बीज बचाने के लिए अपनी गौशाला में उसको बांध कर नहीं रख सकते, यह कानून बन चुका है। एक से ज्यादा गाय नहीं पाल सकते, यह कानून बन चुका है। पानी के ऊपर एक बहुत बड़ा बवाल मचने वाला है। जमीन आप अपनी मर्जी से उसका उपयोग नहीं कर सकते, यह ऑलरेडी आपको पता है।
तो जब आप अपने जीवन का कोई क्रियाकलाप अपनी मर्जी से कर ही नहीं सकते, तो मेरे ख्याल से मैं यही कहूंगा कि अभी हम आज़ाद नहीं हैं। आज़ादी की इस अगली लड़ाई में हम सब लोग दृढ़ संकल्प होकर एक बात तय करें कि अपने लिए नहीं, अपने आने वाली संतानों के लिए जितना भी पुण्य कमाया जाए उसका फल हमारी अगली पीढ़ी को मिल जाए, और जो पाप हमसे हो जाएं इसी जन्म में हम इनको भुगतें और एक अच्छे समाज का निर्माण करें। जो हमसे बन पड़े वो इस जन्म में किया जाए और अगली पीढ़ी को तैयार करें। 8 जुलाई 2024 को मेरा बेटा यशस्वी यहां बैठा है, 18 साल का हो जाएगा मतलब। अभी मैं कल ही एक जगह बात कर रहा था कि बाप को ऐसा काम करना चाहिए जहां वो अपने बच्चे को ला सकता है, और हम जनता सरकार मोर्चा के लोग हम इतने गौरव से हम कह सकते हैं कि हमारे साथ इस तरह के लोग जुड़े हुए हैं कि हम अपने बच्चों को आंख बंद करके अपने साथियों के हवाले कर सकते हैं। तो 8 जुलाई को ये समाज को समर्पित हो जाएगा। आने वाले वक्त में बाप बेटा साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और शहीद भगत सिंह के सपनों का समाज हम लोग बनाएंगे। आप सब लोग इस मुहिम में आगे बढ़िएगा। आप सब लोग यहां आए, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके लिए आयोजकों का, प्रदीप भाई का, सारे जनता सरकार मोर्चा की टीम का, सभी गौ रक्षकों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।